राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 9वां अध्याय भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री मंत्रेय जी बोले, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वह भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्गलोक को चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुवन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उनका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लब भर उठा। उसने तत्काल धरती की उनकी वाणी धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एक टक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किन शब्दों से करे। तभी भगवान श्री हरि ने उनके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश आलोकित होता है। आपने ही अपनी माया से यह सारा प्रपंच रच कर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय संहार करते हैं। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्रय सभी मुक्त पुरुष को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नाशवान शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वह जीवन मरण के चक्र में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को ध्रुव कर रहे हैं। भगवान दर्शन दिए उस टाइम कि प्रभु आप इस संसार के सब कुछ हो, तन मन धन आत्मा जागृत जो कुछ भी हो सब आप हो। क्योंकि कोई ऐसा ही पुण्य होगा और दान धर्म करा हुआ होगा और तपस्या किया होगा जो आप गोद में बिठाओगे। तो प्रभु, मैंने भी
जो कुछ भी पाठ पूजा तप किया है, आपके गोद में बैठने के वास्ते किया है। भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा परम पिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों का साथ दीजिए जो अविच्छिन्न भाव से आपके हृदय में वास करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे किसी माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष घर बाहर और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है। मंत्र शून्य ही सत्ता है, वह शून्य ही सत्या भी आपके हृदय में शीतल है। मुझे भी उस शून्य में स्थान दीजिए। हे नाथ, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से वृद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक सर्वज्ञ निर्विकार परमात्मा स्वरूप तीनों गुणों के आदिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी यज्ञों के अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण अखंड आनंदमय निर्विकार ब्रह्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी विमाता ने मतलब सौतेली माँ ने विमाता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो वह वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा, वत्स, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि इस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। देखो विष्णु भगवान का दिल कितना बड़ा दरिया है। जो इसको ध्रुव भक्ति किया था, 6 महीना किया था। 6 महीने में भगवान ने वो लोक दे दिया जो कि आज तक अकेला लोक किसी को मिला नहीं है, क्योंकि मृत्यु लोक में ध्रुव ही हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, छोटा बच्चा भगवान का रूप में होता है। तो ये छोटे थे, ये 5 साल की इनकी उम्र थी, तो भगवान का तप किया था। तो भगवान तो सेम छोटा बच्चा 5 साल का, कोई समझ नहीं होता, तो इतना बड़ा तप कर लिया जो भगवान को भी पृथ्वी पे उतार लाया। तो भगवान ने खुश होके उसको लोक दिया कि आज तक किसी को ये लोक खुद को नहीं मिला है। जैसे कि अगर मान लो छोटा सा बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मैं मरूँ और स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग में तो कईयन लाखों कईयन करोड़ों होंगे, लेकिन विष्णु भगवान ने जो अकेला ध्रुव लोक दिया इनको, ध्रुव लोक, तो इनको अकेला सप्तऋषि के साथ वो लोक मिला, क्योंकि चारों तरफ ये सप्तऋषि घूमते रहते हैं ध्रुव के, और अकेले ये राज करते हैं वहाँ पे। प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे यह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमयी अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक शीतल रहता है, और लोक खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव लोक जो है वो वैसे के वैसे रहेगा, शीतल रहता है। धर्म अग्नि कश्यप
और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं वह ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ, परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, यह जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंप कर वन को चले जाएंगे तब तू 36 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भगवान कह रहे हैं कि तू 36 साल राज करेगा, लेकिन तेरी जो इंद्री है, जो आत्मा, जो आज तेरा 5 वर्ष का है मेरे प्रति, ये 36 साल बाद भी तेरे इतना ही बना रहेगा, मेरे प्रति बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में अखेट के समय मारा जाएगा तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहां दानव नल में जल कर भस्म हो जाएगी। अंत में अनेकों यज्ञ करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुनः मेरा स्मरण करेगा तब सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निजी धाम को तू प्राप्त करेगा। वह पहुँच कर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तन पद ने उसे हृदय से लगाया। माता के आंसुओं ने उनका गला गीला कर दिया। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, मायापति श्री हरि का परम पद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह प्राप्त हो पाता है, परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य क्यों नहीं समझा। उसने प्रभु से मुक्ति पद मांग कर भी लोक पद क्यों मांगा। मुक्ति के द्वार उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व। जिसको मुक्ति मिल जाती है बच्चों, वो मृत्यु लोक में क्यों आएगा दोबारा? कोई नहीं आके राजी, ना आ सकता, ना परमात्मा किसी को भेजे। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली माता के वचनों से धधक रहा था। वह मांगते समय भी उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। इसे से मुक्तिदाता श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शन के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषि वर अनेक जन्म तक उनकी साधना करते रहते हैं, उन्हें उसने 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था। किंतु चित्त में अधूरी वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उसका सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वशीभूत हो गया। उसने आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा। उस समय उसके मन में अपनी विमाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया। वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बिंधा
रह गया। विदुर जी इस प्रकार आत्मा चिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी भी माता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह युग युग जिए। बच्चों, क्योंकि उम्र छोटी थी, ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं था जैसे बड़े को तो ज्ञान होता है। अब बच्चों, मान लो अगर हमें भगवान विष्णु भगवान दर्शन देंगे तो हम क्या मांगेंगे बच्चों? क्या मांगेंगे बच्चों? मैं तो अपने से कह रही हूँ, मैं तो भगवान के चरणों में पड़ी रहूँ, परमात्मा से यही कहूँगी, परमात्मा आप तो मुझे अपने पैरों की धूल बना लो। मुझे तो ना तो संसार चाहिए, मुझे ना तो ये मृत्यु लोक चाहिए। बच्चों, तो ध्रुव छोटे थे, भगवान स्वयं दर्शन दिए, लेकिन 5 साल का बच्चा बिल्कुल ही बच्चा होता है, उन्हें तो इतना बड़ा तप करके भगवान को भी बुला लिया धरती मृत्यु लोक में। तो पछता रहे हैं अब कि देखो, भगवान मुझे मिले, जीवन दाता मुझे मिले, और मैं भगवान से क्या मांगा? वो ईर्षा मेरे दिल में रही सौतेली माँ के तरफ से और सौतेले भाई के प्रति कि मैं पिता के गोद में बैठूं। मैं अगर भगवान से आज और कुछ भी मांग लेता, विष्णु भगवान से, तो वो भी वो देते। तो बच्चों, ये कहते हैं ना कि होनी और किस्मत की लिखी कोई नहीं रोक सकता। उनको तो मृत्यु लोक में राज भी तो करना था बच्चों। ध्रुव को 36 साल के वास्ते भगवान ने कहा 36 साल राज करेगा, फिर इसके बाद तू मेरे जिस्टे में दरबार में जिस्टे मेरे पास आएगा तो तुझे ये मिलेगा, तुझे एक लोक अलग से, जो आज तक ना किसी को मिला है ना मिल सकता। तो ध्रुव लोक कहते हैं उसको। आसमान में एक बहुत मोटा सा तारा चमकता है बेटे, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। आप कभी भी देखना, अरे चांदन में नहीं दिखता, शुक्ल पक्ष में नहीं दिखता, कृष्ण पक्ष में दिखता है वो ध्रुव तारा। सप्तऋषि भी दिखते हैं आसमान में, आप ध्यान से कभी देखोगे ना, क्योंकि हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरे पिताजी कहा करते ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि हैं। इससे उसे और भी अधिक आत्मा पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया था। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उनका मन भर गया था। राजा उतानपद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बिठाया। बाद में जब ध्रुव युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और उसे राजभार सौंप कर वह संत विरक्त होकर वन को चले गए। बोलो श्री भागवत पुराण की जय। बच्चों, संसार में जितनी भक्ति ध्रुव ने की है 6 महीने में किया है इसने। भगवान की गोदी में बैठा। ये आज जो भगवान के बगल में ध्रुव की नगरी है, तो भगवान के बगल में, स्वर्ग के बगल में, तो भगवान कहते हैं कि तू जिस टाइम आएगा तो उस टाइम मैं तेरा लोक तैयार रखूँगा और तुम आ जाना। और जितना आज 5 साल की उम्र में तुम्हारे दिल में श्रद्धा भक्ति और जो मेरे प्रति है प्रेम, वही प्रेम 36 साल बाद भी तेरे हृदय में वो प्रेम बना रहेगा मेरे प्रति। तो जिस टाइम ये 36 साल के बाद इसके, क्योंकि माँ भी मर जाती है वहाँ जंगल में, जब भाई मरता है तो उसके प्रेम में पागल हो जाती है, तो ये जंगल जाती है, जंगल में आग लग जाता है, तो वहीं पे माँ भी मर जाती हैं। तो फिर ये ध्रुव भी रहता है, तो ध्रुव कुछ दिन के बाद वो करके सौंप के अपने बच्चों को, और ये भी वन
निकल लेता है तपस्या करने। तो ध्रुव का दिल बहुत छोटा था, क्योंकि छोटी उम्र थी ना। बच्चों, एक बात ज़रूर याद रखना, और हर एक की छोटेपन की एक कहानी होती है दिल में, वो आप कितना भी भुलाना चाहो लेकिन वो भूलता नहीं। या माँ के प्रति हो, भाई के प्रति हो, बाप के प्रति हो, बहन के प्रति हो, किसी के प्रति भी, या प्रेम का हो, या कुछ बोलने का हो, या बोली ताना मारने का हो, या अपनेपन का हो, तो बचपन का एक हर एक बच्चों, आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में कि बचपन की कोई एक बात नहीं है। हर एक इंसान के हृदय में एक बात होती है, चाहे अपनी माँ हो, सौतेली माँ हो, या माँ ना हो, बाप ना हो, माँ हो, तो एक बात जरूर उनके हृदय में टिमटिमाती रहती है जब तक वो मरता नहीं। क्योंकि वो बचपन का जो बात होता है ना, वो हृदय में ऐसा गड़ जाता है, वो निकलने का नाम नहीं लेता। तो चाहे वो अच्छाई का हो, चाहे बुराई का। अगर बच्चों अच्छाई का आप अपने मन में, अपने हृदय में अच्छाई का बात गड़ा के रखना, बुराई का बच्चों बिल्कुल मत रखना। बुराई को थूक देना चाहिए, क्योंकि बुराई को कभी अपनाना नहीं चाहिए। बुराई बच्चे, अगर बुराई में अगर आप कदम रख लोगे तो बुराई में किसी की भलाई नहीं है। अगर हो, संसार में हैं भी बच्चे बहुत से कि ऐसे कदम उठा देते हैं कि उनका घर ही बर्बाद हो जाता है। माँ बाप भाई बंधु सब इधर से उधर। क्योंकि बच्चों, अगर आप अपना पैर और अपना दिल और अपना दिमाग सही ठिकाने से और सही जगह लगा के चलोगे, और अभी आप लोगों की उम्र पढ़ाई की है, आप पढ़ाई करो, खूब खूब खुश होके पढ़ाई करो, देखो बड़े बड़े आदमी बनोगे। क्योंकि उम्र फिसलने की बच्चों, उम्र फिसलने की 14 15 16 17 18 6 साल संभालने की होती है। बिल्कुल 18 साल के बाद तो बच्चों आप एकदम मजबूत हो जाओगे लोहा के जैसे। कोई गलत शिक्षा दे आप बिल्कुल मत लिया करो, कोई अच्छा शिक्षा दे उसको सुनो और उसको पूछो। उससे अगर अच्छी शिक्षा है तो उससे एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उसको पूछा करा करो कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। अब ध्रुव की माँ ने, सौतेली माँ ने उसको, बच्चों एक काम तो सही हुआ, उसकी माँ सौतेली ने ताना मारा कि चल तू निकल जाए यहाँ से, मेरे गर्भ से पैदा लेगा जब अपने बाप की गोदी में बैठेगा। तो बच्चों वो बोली, छोटी सी बोली ध्रुव के हृदय में चुभ गई, और उसने जाके जंगल में, मधुबन में जाके तप किया, और विष्णु भगवान को नीचे उतरना पड़ा, विष्णु भगवान को आना पड़ा। और फिर इसके बाद विष्णु भगवान को, इनको देखो बच्चों, अच्छाई किया था उसकी माँ ने, चलो उनके वास्ते गलत था, लेकिन कहते हैं गलत बोल कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बात करो। तो बच्चों अच्छाई होता है, अगर बुरी के संगत में रहोगे तो बुराई होता है। ये कहते हैं ना बच्चों कि संगत बिगाड़ देती है, संगत नहीं बिगाड़ती, खुद इंसान खुद बिगड़ता है। संगत, आप संगत का साथ करो, आप जैसे कीर्तन वाले के साथ करो, भजन वाले के साथ करो, पढ़ाई वाले के साथ करो, दोस्तों का जो तेज दिमाग का हो उसका साथ करो, गुरु जो आपके हैं उनका साथ करो, अपनी माँ का साथ करो, माँ से पूछो माँ ये है वो है, तो बच्चे देखना बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो राधा कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। मेरे गुरुदेव महाराज की जय।